अपने दादाजी के घर के एक पुराने धूल भरे कमरे में एक जिज्ञासु लड़की जो पीली कुर्ती और नीली जीन्स पहने हुए है, सावधानी से आगे बढ़ती है। कमरा जालों से भरा हुआ है, पुरानी किताबों से भरी अलमारियां हैं और धूल से ढकी प्राचीन वस्तुएं हैं। जैसे ही वह खोजबीन करती है, उसकी नजर एक असामान्य चीज पर पड़ती है। एक मध्यम आकार का शंख जो पुरानी कपड़ों के ढेर के नीचे आधा दबा हुआ है। घुटनों के बल बैठकर वह शंख को उठाती है और धूल उड़ाते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। शंख के चारों ओर एक रहस्यमय आभा है जो उसे आकर्षित करती है। छोटे दरकते खिड़की से सूर्य की किरणें छनकर आती हैं, उसके हाथों में जादुई वस्तु को रोशन करती है। बाद में उस शाम लड़की अपने बिस्तर पर बैठी है, जो शंख पर ध्यान से निहारती है। वह वही पीली कुर्ती और नीली जीन्स पहने हुए है जो अब दिन की उत्सुकता से झुर्रीदार हो गई है। जिज्ञासा और थोड़ी हिचकिचाहट के मिश्रण के साथ वह शंख को अपने कान के करीब लाती है, उम्मीद करती है कि उसे केवल चुप्पी सुनाई देगी। लेकिन इसके बजाय एक हल्की लेकिन शक्तिशाली ध्वनि उसके कानों में गूंज उठती है, दूर से आती लहरों की आवाज। कमरा धुंधला होने लगता है, जैसे वह समुद्र के किनारे खड़ी हो। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है और उसकी आंखें शांति में बंद हो जाती हैं, जैसे ध्वनि उसे एक अनजान जगह पर ले जा रही हो। बैकग्राउंड धीरे धीरे एक अजीब समुद्री दृश्य में बदल जाता है, जहां हल्की लहरें अदृश्य तटों पर लहराती हैं। रात को जब लड़की सोती है तो उसके पास शंख हल्की रोशनी छोड़ता है। वह अपने सपनों में एक चमकदार जादुई पोर्टल के माध्यम से कदम रखती है। आकाश बैंगनी और नीले रंगों में स्वर्ल करता है और हर रंग के तैरते दरवाजे एक हरे भरे मैदान में बिखरे होते हैं। वह उस जीवंत परिदृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। कुछ दरवाजे अन्य सपनों की दुनिया में जाते हैं, जबकि अन्य बेकार तैरते हैं। उसकी जिज्ञासा उसे दूर के एक बड़े चमकदार दरवाजे की ओर बढ़ने के लिए मजबूर करती है। जब वह इस अद्भुत दुनिया में यात्रा करती है, तो वह दो जादुई प्राणियों से मिलती है। एक अग्नि पतंग जिसका नाम तारा है और एक चांदनी परी जिसका नाम नूर है। तारा उसके चारों ओर उड़ती है, एक गर्म सुनहरी चमक बिखेरती है, जबकि नूर एक चमकदार परी नरम चांदी की रोशनी में क्षेत्र को नहला देती है। वे खुद का परिचय देती है और बताती हैं कि वे सपनों की दुनिया की रक्षक है और जो शंख उसने पाया है उसमें अद्भुत शक्ति है। लड़की ध्यान से सुनती है, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी होती हैं। जब लड़की एक विशाल डरावने महल के पास पहुंचती है तो सपनों की दुनिया एक अंधेरी मोड़ ले लेती है। जीवंत आकाश अब मोटे बादलों से ढका हुआ है और हवा में तनाव महसूस होता है। नींद का महल के नाम से जाना जाने वाला महल उसके ऊपर ऊंचा है। इसके काले पत्थर की दीवारें और तीखी शिखाएं अब के ग्रे सपनों की दुनिया के खिलाफ जोर से खड़ी है। वह शंख को मजबूती से पकड़ती है और महल के दरवाजे की ओर बढ़ती है। उसके चेहरे पर डर और संकल्प का मिश्रण होता है। महल के अंदर वह सपनों के रक्षक का सामना करती है, एक विशाल छायादार आकृति जिसके चमकदार लाल आंखें हैं। वह उसके ऊपर ऊंचा है, अंधकार का एक आभा बिखेरता है। लड़की बहादुरी से खड़ी होती है, उसकी पीली कुर्ती और नीली जीन्स अंधेरे भयानक परिवेश के खिलाफ जीवंत है। रक्षक शंख की मांग करता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है, लेकिन वह इसे मजबूती से पकड़ती है। यह जानती है कि यह सपनों की दुनिया की रक्षा करने की कुंजी है। वातावरण तनावपूर्ण है, ऊपर काले बादल घुमड़ रहे हैं और दूर से गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वह सपनों की दुनिया में दौड़ती है, रक्षक के पीछे। उसकी कुर्ती और जीन्स हवा में लहराते हैं, जैसे वह दौड़ती है, बाधाओं को कूदती है और मलबे से बचती है। परिदृश्य मुड़ता और विकृत होता है, दरवाजे प्रकट और गायब होते हैं। भारी सांस लेते हुए वह रक्षक की पहुंच से भागने पर ध्यान केंद्रित करती है। दूर में वह एक चमकदार दरवाजा देखती है जो उसकी एकमात्र उम्मीद है। उसके चारों ओर का परिदृश्य अराजकता में है। रक्षक की अंधेरी ऊर्जा सपनों की दुनिया के ताने बाने को खींच रही है। वह दरवाजे की ओर दौड़ती है। क्लिफ के किनारे पर फंसने के बाद उसे पता है कि उसे शंख का उपयोग करना होगा। वह सीधे खड़ी होती है,
शंख को अपने सिर के ऊपर उठाती है और उसमें फूंक मारती है। एक तेज रोशनी छोड़ती है जो बाहर की ओर फैलती है। यह रोशनी रक्षक को पीछे धकेलती है, सपनों की दुनिया में संतुलन बहाल करती है। रक्षक पीछे हटता है, रोशनी से सिकुड़ता है और पहले के अंधेरे परिदृश्य में फिर से जीवंत रंग लौट आते हैं। राहत का एहसास उसके चेहरे पर होता है, यह जानकर कि उसने शंख की सच्ची शक्ति को अनलॉक किया है। सपनों का रक्षक कमजोर और पराजित अंधेरे साए के धुंध में विलीन हो जाता है, जिससे सपनों की दुनिया फिर से शांत हो जाती है। आसमान चमक उठता है और तैरते दरवाजे फिर से प्रकट होते हैं, जो रंगीन होते हैं। लड़की विजय और राहत के साथ अपने हाथ में शंख के साथ खड़ी होती है। उसके चारों ओर सपनों की दुनिया फिर से खिलती है, फूल खिलते हैं और पक्षी चहकते हैं। वह ऊपर देखती है, एक उपलब्धि और शांति का एहसास करते हुए। वास्तविकता में लौटकर वह अपने कमरे में बैठी है। शंख उसकी गोद में आराम से रखा हुआ है। वह अभी भी अपनी पीली कुर्ती और नीली जीन्स पहने हुए है और उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान है। कमरा हल्की रोशनी में है और शांतिपूर्ण चुप्पी उस सपनों की दुनिया के अराजकता के विपरीत है जिसे उसने अभी छोड़ा है। बाहर सुबह की सूरज की किरणें उठ रही हैं, उसके परिचित परिवेश पर सुनहरी रोशनी बिखेरती है। वह एक आखिरी बार शंख को देखती है, जानती है कि उसकी यात्रा ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया है। सपनों की दुनिया अब एक चेरिश्ड स्मृति हमेशा उसके दिल के करीब रहेगी। यहाँ तक कहानी देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारी YouTube फैमिली में जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।